रिफ्रेश मैट्रेस घर लाइए और हेल्दी स्लीप पाइए। साथ ही स्क्रैच एंड विन अप टू 100%। इतना ही नहीं, हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट अप टू ₹14,999। रिफ्रेश मैट्रेस, जिसके साथ मिले आरामदायक और सुकून भरी नींद के बाद रिफ्रेशिंग मॉर्निंग। हरियाणा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेशवासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इस दौरान उनके साथ सरकार से जुड़े कई वरिष्ठ मंत्री और नेतागण भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि एसवाईएल को पंजाब हरियाणा में राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। प्रदेश को अपने हक का पानी मिलकर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। अब कोर्ट को नहर निर्माण को लेकर अवार्ड सुनाना है, कभी भी इसे सुनाया जा सकता है। हमें पानी मिलकर रहेगा। जल प्रबंधन को लेकर उनकी सरकार बेहतर काम कर रही है। मैंने पानी का प्रबंधन इस पर भी बहुत चिंता की 7 वर्षों में लगातार। पहला तो एसवाईएल, इसको सुप्रीम कोर्ट में निर्णय करवाना, बहुत इस पर हमने, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, लीगल डिपार्टमेंट है, उन्होंने प्रयत्न किया। हमने भी जो विषय निकाले जा सकते थे उनको सुझाए जा सकते थे, हमारे डिपार्टमेंट ने, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने सब सुझाए। आखिर कोर्ट ने माना कि पानी पर हरियाणा का अधिकार है, ये पानी हरियाणा को मिलना ही चाहिए, वरना 12 साल से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के नाम से ये एक ठंडे बस्ते में ये विषय पड़ा हुआ था। आज केवल एसवाईएल को बनने के लिए एक अवार्ड सुनाना है सुप्रीम कोर्ट ने, कभी भी वो सुना सकते हैं। तो ये अवार्ड सुनाए जाने के बाद तुरंत एसवाईएल का पानी हमको मिलेगा। लेकिन चूँकि ये विषय लिटिगेशन कोर्ट में सबजुडिस केस है, तो सबजुडिस केस के कारण से मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि इसको पॉलिटिकल इशू न बनाए कोई भी, ना कोई हरियाणा में बनाए, ना कोई पंजाब में बनाए। आखिर अधिकार हमारा है तो नहर बननी है, कौन एजेंसी बनाएगी, इतना मात्र काम है। और सुप्रीम कोर्ट पर हमारा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट उसको निश्चित रूप से उसको करेगा। नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्र जो 7 साल पहले 58,80,000 एकड़ था, अभी वो 60,42,000 अर्थात 1,62,000 एकड़, ये हमारा सिंचाई का क्षेत्र भी बढ़ा है। और मैं समझता हूँ कि जैसे हमने माइक्रो इरिगेशन का अभियान इस वर्ष शुरू किया है, जल प्रबंधन के हमारे 2 वर्ष का जो उल्लेख किया था, उसमें जल प्रबंधन अच्छे प्रकार से हम कर रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन होने के बाद हमने कहा कि हर खेत को पानी मिलेगा, चाहे वो नहरी पानी मिले माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से, चाहे वो ट्यूबवेल का पानी हो। ट्यूबवेल के पानी को हमने थोड़ा कंट्रोल इसलिए किया है कि डार्क जोन एरिया बढ़ता चला जा रहा है, तो इसलिए प्राथमिकता हमारी नहर के पानी को या पानी स्टोरेज करके, जो बरसात का पानी है उसको स्टोरेज करके और माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से कोई खेत ऐसा बचना नहीं चाहिए जो सिंचाई रहित हो। पूरे ज़मीन पर, यानी 80 लाख एकड़ हमारी ज़मीन है, पूरे का पूरा ये सिंचित क्षेत्र के अंदर आए। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में पेपर लीक और नौकरियों में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह को जड़ से खत्म करने का काम किया है। इससे पहले भी पेपर लीक होती रही हैं, लेकिन इनको दबा दिया जाता था। हमने ऐसा नहीं किया, आरोपियों को पकड़ा है। हर गलत कार्य को उनकी सरकार उजागर करने का काम करेगी। हर साल CET की परीक्षा अब ली जाएगी। कहीं चूक होती है, उस चूक को पकड़ने वाले हम लोग हैं। पूरे कांग्रेस के शासनकाल में 10 साल में मात्र 5 या 6 बार इस प्रकार के केस पकड़े गए, FIR हुई, और उनके ही कार्यकाल में FIR क्वैश हो गई या वो नीचे निर्णय ऐसे हो गए कि नहीं, इनका कोई दोष नहीं है। हमने अपने 7 साल में 42 FIR कराई हैं। आखिर हम अगर कोई छुपाना चाहते तो FIR कराने का काम तो हमारा ही था, हम क्यों कराते? हमें जहाँ भी कोई किसी प्रकार की गड़बड़ होती है तो FIR कराते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये इस समय दोष ज़्यादा हो गया, ये दोष कई सालों से चल रहा है। इनके गैंग पकड़े जा रहे हैं और नए नए तरीके से, क्योंकि आज जैसे साइबर क्राइम की बात कह रहा हूँ, इस प्रकार के सारे मेथड जो हैं चल रहे हैं, इनमें से कहीं ना कहीं जो लीकेज होती है उस लीकेज को हम पकड़ते हैं। इसलिए हम जो भर्ती हो रही है बिल्कुल किसी प्रकार की कोई उसमें कहीं गड़बड़ नहीं है। आज जो बात कही गई कि पेपर जो है 4-4 पेपर लिए गए हैं, जब एक पेपर होता है तो आप ये कहते हैं कि एक ही पेपर था, वो पास वाला भी वही पेपर दे रहा था, ये भी एक कमरे में ही 15 लोगों का एग्ज़ाम पास हो गए, 20 हो गए, 5 हो गए, इस प्रकार इसका है। और उसको रोकने के लिए अगर कमीशन ने एक नया मेथड अडॉप्ट किया है कि उस कमरे में एक पेपर नहीं होगा, 4 लोग अलग अलग पास बैठे अलग अलग पेपर देंगे,
इसका मतलब ये कि वो करप्शन यानी कॉपिंग को रोकने के लिए सब किया गया। हाँ, इसका न्यूट्रलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन ये करने का उनका तरीका है कंपनी का अपना। कंपनी हर एक पेपर की इवैल्यूएशन जो करती है, उन पेपर का सेट अलग अलग जो होता है उसके अंदर मार्क्स के हिसाब से उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा तरीका है जिसको कोर्ट्स ने भी कहा है कि हाँ ये ठीक है। हर एक कोई कठिन पेपर है तो उसके मार्क्स मानो कम आएंगे, आसान पेपर है मार्क्स ज़्यादा आएंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन करके सबको बराबर किया जाता है। एक मेथड है। उन्होंने जो पैरामीटर बनाए होंगे वो ज़रूर बनाए होंगे। अगर फिर भी आप कोई चीज़ उसमें ध्यान कराएंगे कि कौन से पैरामीटर उन्होंने नहीं बनाया या बनाया तो ठीक बनाया नहीं बनाया, हमको सुझाव दे सकते हैं। लेकिन कमीशन जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, फेयर सिलेक्शन होनी चाहिए, हमारी अपेक्षा इतनी है। विपक्ष का धर्म उनको निभाना ही चाहिए, उनको खूब गालियाँ देनी चाहिए हमें। हम नहीं कहते कम करें। अंतर तो तब होता है जब जनता उसको स्वीकार करे। जनता को सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं, जनता को ये भी पता है, हमने बता दिया कि आगे हम क्या करने वाले हैं। ये सरकार गरीब की, मजदूर की, निराश्रित की, छोटा व्यापारी, छोटा किसान, महिलाएं, बूढ़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिन चीज़ों की हम चर्चा करते हैं उस पर एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। जब जनहित की योजनाओं को हम लागू करेंगे तो वो कुछ भी कहें, उनके कहने का कोई असर नहीं जाता कुछ भी। नहीं चाहते हैं बातचीत के माध्यम से सारे रास्ते निकले। हमने एक कमेटी बनाई है होम सेक्रेटरी के देखरेख में। उस कमेटी ने पहले जब नेताओं को, इन किसान नेताओं को बुलाया वो आए नहीं। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा उनको एक दिखाया गया कि हाँ भी सुप्रीम कोर्ट भी कोई निर्णय दे सकता है, तब वो आकर के तो भी उन्होंने अपने सेकंड लेवल के लोगों को भेजा, उनसे बातचीत हुई और एक रास्ता टिकरी बॉर्डर का खोलने की कुछ सहमति बनी, उतना खुल गया है। बातचीत अभी भी चालू है, सुप्रीम कोर्ट में केस अभी भी बाकी है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि जल्दी इन समस्याओं का समाधान होगा। और वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे डेली अप डाउन करने वाले लोग, दोनों बॉर्डर से जो दिल्ली और हरियाणा आते जाते हैं, उनका बहुत एक उनको भी कष्ट है, कठिनाई भी बहुत है, नुकसान भी बहुत हो रहा है। इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अल्टीमेटली प्रदेश का जो नुकसान हो रहा है इसको समझना चाहिए सबको। और ये रास्ते बंद करना ये कोई समाधान नहीं है। आखिर यही रास्ते बंद करना समाधान होता तो ये 11 महीने में हो गया होता। तो इसलिए इस जिद को छोड़ करके रास्ते खुलने चाहिए, आवागमन होना चाहिए, लॉ ऑर्डर की स्थिति को बना के रखना चाहिए। इस नाते से एक जितना रास्ता खुला है उसमें थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। अभी 5 फुट का कुछ रास्ता ऐसा खुला है, वो भी टिकरी बॉर्डर का, सिंगू बॉर्डर की बातचीत चल रही है। तो इसलिए जल्दी ये रास्ते खुलें, ऐसा प्रयत्न हम भी कर रहे हैं। Yes, bite is the right choice for you. Yeah, E.T.